तुम अपनी सभी प्रॉब्लम को अपनी कुछ आदत को बदलकर ठीक कर सकते हो। तुम्हें ये बातें बकवास लगता होगा, लेकिन एक बात जान लो, तुम क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, कैसे व्यवहार करते हो, इन सभी चीजों का तुम्हारे मन पर सीधा असर होता है, जो लास्ट में तुम्हारी बॉडी पर दिखाई देता है। अगर तुम अपनी माइंड, बॉडी, सोल को कंट्रोल कर लेते हो तो अपनी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम, चाहे वे अंदर हो या बाहर, तुम सबको ठीक कर सकते हो। इसीलिए अपने मन में अच्छे थॉट को जगह देना शुरू करो। इससे तुम्हारा मन साफ रहेगा और अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना करो तो तुम्हारी आत्मा भी साफ रहेगी। बस जरूरत है अच्छी आदत बनाने की। ज्यादातर सपने फेल होने से नहीं, बल्कि फेल होने की डर की वजह से टूटते हैं। तुम्हारे अंदर यह डर बचपन से ही बैठा हुआ है, जिस वजह से डरना ही तुम्हारी आदत बन गई है। किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने डर से होकर गुजरना पड़ता है। अगर किसी भी तरह तुम अपने गोल को पाने के लिए मैदान में उतर भी जाते हो तो पहला फेल्यूर तुम्हारी मानसिक शक्ति को कमजोर कर देता है। तुम अपनी गलतियों को सुधारने की जगह हार के बैठ जाते हो, जिससे ये डर तुम्हारे मन पर असर डालता है और तुम अगली बार भी केवल लक के भरोसे उतरते हो, जिस वजह से तुम्हें दोबारा हार का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही बार बार मिलने वाली हार से तुम्हारा बिलीव ये बन जाता है कि वे इम्पॉसिबल है, या हम तो भाई उसके काबिल ही नहीं है। लेकिन इस चीज को बेहतर कर पाना काफी आसान है। तुम्हें बस अपने बचपन की बिलीव को बदलने की जरूरत है। तुम्हारा मन दूसरों की बात सुन सुनकर अपनी योग्यता पर अक्सर सवाल उठाते रहते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने बिलीव्स को, अपने विश्वास को बदलने के लिए अपने मन को ये विश्वास दिलाओ कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। इसीलिए हर दिन खुद से कहो कि मैं यही काम करने के लिए बना हूँ। मेरा गोल मेरी योग्यता के सामने छोटा है। ये बात बार बार अपने मन में कहने से तुम्हारा मन अपने शरीर को ऐसे ही सिग्नल देगा और तुम्हारे सपने पूरे होते जाएंगे। इसके साथ साथ खुद की गलती को समझना और उन्हें सुधार करना भी बहुत जरूरी है। पिछली असफलता को भूलो और उसमें होने वाली गलतियों को ढूंढकर उसे सुधार करो और आने वाले अगले मौके को अपनी पूरी जान लगाकर करो। इस टेक्निक से, इस तरीके से तुम अपनी एजुकेशन और अपने काम में बहुत ही बेहतर बन जाओगे। कोई काम तुम करने के लिए जाते हो, वह काम ठीक से तुम्हें नहीं आता है तो यहाँ परेशानी ये नहीं है कि काम तुम्हें ठीक से नहीं आता। यहाँ परेशान तुम्हें तुम्हारा अपना थॉट करता है। तुम्हारे पास जितना भी परेशानियाँ आता है या तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा होता है, इन सब का जिम्मेदार तुम्हारा थॉट से ही है। अगर तुम्हें कोई कुछ बोल देता है तो तुम उस बात को सच मानकर बैठ जाते हो, लेकिन यह सच नहीं है, बल्कि यह तुम्हारा अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास के अंदर तुम इतना डूब जाते हो कि एक टाइम के बाद तुम इतना दुखी और डिप्रेस हो जाते हो कि तुम अपनी पुरानी गलती और कमियों को छोड़ना ही नहीं चाहते। इससे तुम ये मानने लगते हो कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। लेकिन जब तक तुम दूसरों की बात सुनते रहोगे तब तक खुद पर शक और अपनी योग्यता पर क्वेश्चन मार्क लगाते रहोगे। अगर तुम्हें शुरुआत में असफलता मिलता है तो तुम उसे ही सच मानकर दुखी हो जाते हो और खुद को कोसते रहते हो। अगर तुम ये भी सोचते हो कि बाकियों की तरह मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, ज्यादा दोस्त नहीं है, तो तुम्हें लगने लगता है कि मैं ही सबसे बुरा हूँ और इसी रीजन से मुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। बचपन में एग्जाम में आए कम मार्क्स से लोग तुम्हें शुरू से ही कहने लगते हैं कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो, जिस वजह से तुम सफल नहीं हो सकते। यही बात सुनते सुनते तुम्हें अपने अंदर ये विश्वास होने लगता है कि अब मैं सफल नहीं हो सकता और तुम खुद को बदलने की कोशिश करना बंद कर देते हो। किसी काम को शुरू करने से पहले तुम्हें अपने दिमाग में वही चीज याद आती है जो तुमने लोगों से सुनी है, जो तुम्हें अपने बारे में बताई गई है। लड़कों के बारे में ये बोला जाता है कि लड़के रो नहीं सकते, इसीलिए ज्यादातर लड़के दुख जाहिर नहीं करते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और लड़कियों की योग होने के बाद भी अपनी मनपसंद प्रोफेशन को नहीं चुन पाती हैं। लेकिन यहाँ पर हम सभी को यह समझना चाहिए कि ये सच नहीं है। तुम खुद की कंडीशन को बदल सकते हो अगर तुम्हें इन थॉट्स का पैटर्न समझ में आ जाए। इन थॉट्स को बदलना सबसे आसान है। खुद से प्रेम करो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है गलत बिलीव की वजह से हुआ है, इन बिलीव्स को बदलना होगा और ये बिलीव डालना होगा कि मुझे लोग पसंद करते हैं और मैं बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बन सकता हूँ, बस मुझे करने की देर है। अपनी अच्छी आदत को डेली रूटीन में शामिल करो। तुम जैसे ही खुद को ऐसे पॉजिटिव थॉट देने लगोगे वैसे ही तुम्हारा माइंड सालों पुरानी आदत को छोड़ने लगेगा। इससे समझ में ये आता है कि हमारे सामने दिखने वाली प्रॉब्लम को हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। सब कुछ दिमाग से शुरू होता है और कमाल की बात यह है कि तुम्हारे अंदर बदलाव करने की पूरी ताकत है। इस पॉजिटिव सोच से तुम खुद को इतना अच्छा, इतना बेटर बना सकते हो जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तुम पहले जैसे भी काम किए हो, चाहे स्कूल में या अपने लाइफ में, उसे प्रोजेक्ट को कुछ
लेना देना नहीं है। इसीलिए सोचना छोड़ दो कि मैं बाकियों से कमजोर हूँ। एक बात याद रखो, तुम्हारे जैसा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं। गलत थॉट की वजह से तुम्हारे ऊपर अधिक बोझ आ गया है और तुम सही सोच नहीं पा रहे हो। तुम पुराने थॉट, पुराने विचार को दिल से पकड़ के बैठे हो। इसी वजह से तुम खुद को लिमिट कर लिए हो। पास्ट में हुई बात को याद करके कुछ करते नहीं हो। कल जो कुछ भी हुआ वो फिर कल से नहीं होने वाला। गलती करने से तुम्हारी जान नहीं चली जाएगी, लेकिन खुद को पुराने तौर तरीके में रखोगे तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। तुम कोई भी नया काम करने से घबरा जाते हो। तुम्हारे डर ने तुम्हें खुलकर जीने से रोक रखा है। तुम्हें खुद को इस डर से बाहर निकालना है। अगर तुम सोचोगे कि हमें बदलना है तो तुम बदल जाओगे और तुम्हारे अंदर चेंज आना शुरू हो जाए। तुम हमेशा अंदर से परफेक्ट और सुंदर हो, ये बात याद रखो।